नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। ये वीडियो आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। ये एक नई सीरीज है जिसमें मैंने पहले भी कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, लेकिन उनको कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्ट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस नाम की पूरी सीरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये उसका स्टार्टिंग वीडियो है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पूरी सीरीज है। ये वीडियो पहले मैंने पुराने स्टाइल में बनाया था। लोगों की डिमांड थी कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसके बारे में आते हैं। तो मैंने पूरे तरीके से इसको दोबारा से वीडियो को बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला स्टाइल पसंद आएगा। तो सबसे पहले आत्म सम्मोहन की कला, द आर्ट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, कैसे खुद को हिप्नोटाइज करके अपने जीवन की सफलताएं हासिल की जाएं, ये इसके बारे में है। ये मेरे बाकी टॉपिक्स हैं। इस वीडियो सीरीज के जो बाकी टॉपिक्स हैं, जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए कि सारे टॉपिक एक ही मेन ब्रांच से जुड़े हैं जिसका नाम है सेल्फ हिप्नोसिस। तो खुद को हिप्नोटाइज कैसे करें, ये वाला वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। आप जरूर इसको सर्च कर सकते हैं। अल्फा स्टेज में कैसे जाया जाता है। अब सेल्फ हिप्नोसिस मनी के बारे में है, सेल्फ हिप्नोसिस हेल्थ के बारे में है, सेल्फ हिप्नोसिस हैप्पीनेस और पीस के बारे में है, लाइफ पार्टनर के बारे में है, स्टडीज के बारे में है। तो ये जो पहला, ऐसे इस तरह के अनंत बहुत सारे टॉपिक बनेंगे जिसका अभी मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी। हर पर्सन चाहता है मेरी समस्या का समाधान मैं निकाल पाऊँ इससे। और डेफिनेटली मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितना अच्छे से आप सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा कर सकते हैं, वो बाकी चीज़ों से कर पाना हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि सारा का सारा गेम जो है वो अपने मन का है। पूरा का पूरी स्टोरी जो है वो इस मन के आसपास घूमती है। अंदर जो सोल है उसके बारे में तो हमें ज़्यादा पता नहीं है। शरीर हमारे सामने है, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो मन है। और हम ऑलमोस्ट मन ही हैं। ऑलमोस्ट हम मन जैसे ही हैं, मन का ही रूप हो चुके हैं। सारी स्टोरी मन के आसपास है। और सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में ये जरूरी पॉइंट क्या है कि सेल्फ हिप्नोसिस एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं एक लाइन के अंदर। ऑलरेडी हम हिप्नोटाइज हैं किसी ना किसी चीज के साथ। उस हिप्नोटिज्म को तोड़ दिया जाए, उसके तोड़ने की जो आर्ट है, किसी ना किसी चीज से हम हिप्नोटाइज हैं। कोई पैसे से हिप्नोटाइज है, कोई पैसा ना होने से हिप्नोटाइज है, कोई सुख से हिप्नोटाइज है, कोई दुख से हिप्नोटाइज है, कोई अपने नाम से हिप्नोटाइज है, कोई फेम से हिप्नोटाइज है, कोई अपने जीवन साथी से हिप्नोटाइज है। पूरी तरह उस चीज के पीछे दीवाने हैं लोग, उस बात के। एनीथिंग जिससे आप हिप्नोटाइज हो, आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। आप किसी एडवर्टीजमेंट से हिप्नोटाइज हो जाते हो। यहाँ मैं आपको ये चीज छोटी सी कहना चाहता हूँ, जैसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है वैसे डी हिप्नोटाइज भी किया जा सकता है। तो इससे पहले मैं आपको हिप्नोटिज्म के बारे में और डिटेल में बताऊं, फिलहाल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी किस तरीके से, कोई बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो सिद्धांत क्या है जिससे ये सारी चीजें काम करती हैं, कैसे आप चीजों में बदलाव ला सकते हो, उसका बेस प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ये सारी चीजें पा सकते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप आकर्षण के सिद्धांत से अट्रैक्ट ना कर सकते हो। आकर्षण का सिद्धांत बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, एकदम बेस प्रिंसिपल है इस धरती का। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर ऊंचाई पर यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ये बेस प्रिंसिपल है। ये हर जगह अप्लाई होता है। अमीर गिराए या गरीब गिराए, छोटा गिराए या बड़ा गिराए, स्त्री गिराए या पुरुष गिराए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में गिराया जाए या अमेरिका में गिराया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ऐसे मैंने रखा है बेस नियमों का पालन करते हुए, नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
यानी कि सिंपल एक लाइन में कहूं तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरह के थॉट्स आप पैदा करते हो, वैसे ही थॉट्स, वैसी ही चीजें आपके आसपास होना शुरू हो जाती हैं। जैसी आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वैसी ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप मिल पाते हो। इस चीज को आप जितना गहराई से समझ लोगे ना, उतना ज्यादा आप लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स को आप छेड़ पाओगे, चेंज कर पाओगे। आप बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे जैसे आप अभी तक थे, अगर आपने सही सही समझ लिया। द सीक्रेट मूवी इसका बेस है, जिसमें बहुत अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, बहुत खूबसूरती से बताया गया। लेकिन तब भी उस पूरी मूवी को देखने के बाद भी आपको टीचर्स की जरूरत पड़ती है, जो उस फैक्ट को आपको एक्सप्लेन कर पाए। उसके मूवी को देखने के बाद मेरे पास हजारों एसएमएस आते हैं, हजारों फोन कॉल्स आती हैं, मेल आती हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं, उनके सवाल क्लियर नहीं होते उनको कि मैं क्या करूं। मूवी देख ली, मेरे को समझ में बहुत कुछ आया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं, ये पूरी बात समझ में नहीं आती। देखो, एक छोटी सी मूवी उसको एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती, हालांकि बहुत खूबसूरती से उसमें बताया गया है। फिर भी आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। मैं आपको वही चीज थोड़ा और विस्तार से समझा रहा हूं। अभी आज इस समय में जो भी आप हैं, वो पहले जो आपने सोचा है, आपने इमेजिनेशन करी है, आपने जो अट्रैक्ट किया है, आप वैसे ही हैं। इसलिए अपनी करंट कंडीशंस के लिए किसी को भी दोष देना बंद कीजिए। किसी को भी दोष देना बंद कीजिए। जो कुछ आपने मांगा है, आपको मिला है। ये है यूनिवर्स का लॉ। आपने जो कहा, जैसा कहा, जब कहा, जिस अमाउंट में कहा, जिस भाव से कहा, वो आपका भाव यूनिवर्स जो है पूरा कर देता है। अब आपने क्या कहा, ये आपको देखना है। लेट्स सी किस तरह से आपके विचार चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सीक्रेट मूवी अगर आपने पहले नहीं देखी तो सबसे पहले तो वो देखिए, आपको इस सारी चीजों का बेस पता चलेगा। अब आगे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझाता हूँ। ये आप इसके बाद भी देख सकते हैं वो मूवी, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वहां की जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूं। जो जिस तरह का विचार आप यूनिवर्स को देते हैं ना, जिस तरह के थॉट्स आपकी होती है, वैसी ही चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। थॉट्स एक्चुअली आपके एक हार्ड फैक्ट हैं। जो आपको लगता है कि छोटा सा विचार मेरे दिमाग में उठा, ये कौन सी बड़ी चीज है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं। हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये उस परमेश्वर का, परमात्मा का एक थॉट मात्र है। अब आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करेगी ये चीज। ये पूरा ब्रह्मांड जो कि हार्ड फैक्ट है, या मैं अगर हाथ लगाता हूं तो मुझे दर्द होता है, पूरा हार्ड रियल ब्रह्मांड है, लेकिन कहते हैं कि ये उस परमात्मा का, खुदा का एक थॉट मात्र है। ये तो उसका थॉट हम हैं, हमारे थॉट भी, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, पार्ट हैं, इसलिए हमारे थॉट्स के अंदर भी वैसी ही पावर है अपना एक ब्रह्मांड क्रिएट करने की। आप एक छोटा सा एग्जांपल, रात को जब आप सोते हैं, सपनों के अंदर क्या आप अपना एक ब्रह्मांड नहीं क्रिएट कर लेते? क्या आप अपना एक संसार नहीं क्रिएट कर लेते? उस पूरे के पूरे कहानी का जो आप अपने थॉट्स में, अपने सपनों में आप क्रिएट करते हो, डायरेक्टर कौन होता है? आप। प्रोड्यूसर कौन होता है? आप। हीरो कौन होता है? आप। विलेन कौन होता है? आप खुद, कोई और नहीं। ध्यान देना, सारी चीजें आपसे शुरू होती हैं और आप पर ही खत्म होती हैं। ये सारी की सारी स्टोरी जो है, वो आप जो थॉट्स अपने सपनों में करते हो, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वहां पर आपको रियलिस्टिक लगता है पूरी तरह से। क्या थॉट्स, सपना देखते हो, कभी आपको ये लगा कि ये सपना देख रहे हो आप? तब तो आपको बिल्कुल रियल लगता है। कहीं से अगर पैसा बरस रहा हो तो आप लूटते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन हमारा एक फेमस कैरेक्टर है, जिसके बारे में ओशो बहुत जिक्र करते हैं, तो मैं, मुझे भी याद आ जाती है। छोटी सी बात है, सपना देख रहा था, वो मुल्ला नसरुद्दीन सपना देख रहा था, और सपने में किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, और वो उसका दोस्त उसे बोल रहा है कि
देखो भाई, मैं 90 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, और मुल्ला जी उससे हमारे 100 रुपए मांग रहे हैं। इसको आप किसी पर्टिकुलर उससे मत जोड़ के देखिएगा, मैं इसको चंदूलाल भी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। तो ये चंदूलाल जी जो है, ये सपना देख रहे हैं कि कोई इनको 100 रुपए देने की, 90 रुपए देने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि मैंने 100 से कम लेने ही नहीं है, किसी हालत में नहीं लेने हैं। तो ये झगड़ा चलता रहा, और इसी दौरान जो है इनकी आंख खुल गई। अब आंखें बंद करके ये चिल्लाकर पूछ रहे हैं कि भैया तू 90 ही दे दे, कुछ तो हाथ में आएगा। तो सपने के साथ हम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि उसको हम रियल मानना शुरू कर देते हैं। हम बहुत सी चीजें जैसे सपने में होती है, बिल्कुल ऐसे ही अपने थॉट्स जो हम रियलिटी में देखते हैं, ये हमारे सामने वैसी ही चीजें होनी, प्रैक्टिकली होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे थॉट आप इस संसार को देते हो, वैसे ही लोग, वैसे ही थॉट्स, वैसी ही चीजें, वैसी ही घटनाएं आपके आसपास होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक एक थॉट आपका कितना कीमती है, ये आपको समझना है। तो ये बेसिकली आप जो अभी जो सोच पा रहे हैं, जो पहले आपने सोचा उससे आज आप बने हैं, जो अब सोचेंगे इससे आपका फ्यूचर बन रहा है। ये आपको आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये बताता है, हर जगह काम करता है। ये आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत, दौलत, जो चाहिए, जैसी चाहिए वैसी मिलती है। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जब मांगोगे, जहां मांगोगे, वही मिलेगा। ये इसका बेस प्रिंसिपल है। बस ये पता होना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हो। वैसे हमारे दिमाग के अंदर 60,000 थॉट्स जो हैं वो 1 घंटे के अंदर चलते हैं। सॉरी, 1 दिन के अंदर लगभग 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। और उन थॉट्स के अंदर 60,000 थॉट्स पर कौन फोकस करेगा? अब उसमें से जो मेन मेन थॉट्स होते हैं जिस पर आप फोकस करते हो, उन थॉट से रिजल्ट आते हैं, वैसी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। पहली बार कोई थॉट आता है तो ऐसा नहीं है कि आपने यूं सोचा और यूं चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। एक थॉट में नहीं होता। लेकिन जब आप उस थॉट को थोड़ा सा बल देते हो, पावर देते हो, उस पर फोकस करते हो, तो वो चीजें मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं, वैसी ही चीजें, घटनाएं घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं, ये जो इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये खुदा एक्चुअली हमसे हर समय पूछ रहा है, हर समय पूछ रहा है कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, और हम अपने थॉट्स के द्वारा उसको बता रहे हैं कि ये मेरी रजा है। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास, मैं जितना भी कमा लूं मेरे गुजारे लायक ही पैसा आता है, आप उसको बता रहे हो, देखो क्या थॉट्स आप दे रहे हो, क्या थॉट आप दे रहे हो, मैं जितना भी कमा लूं बस गुजारे लायक ही पैसा आता है। वो कहता है ठीक है, एज यू विश, ऐसा ही होगा। अगर जितना भी कमाओगे मैं ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि पैसा तुम्हारा सिर्फ गुजारा ही होगा, मुश्किल से गुजारा होगा। ये मेरा शरीर तो बीमार ही रहता है, आप ये थॉट देते हो। एक आधी बार आपने बोला, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, जब आप उसको बल देते हो, पावर देते हो, तो वो थॉट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये आपने मांग रखी है ना, उसको पूरी कर देते हैं। आप बीमार ही रहोगे। जानी और अनजानी बीमारियां, खुद से अट्रैक्ट की हुई बीमारियां आपको आकर घेर लेंगी, ध्यान दीजिएगा। तो खुदी को कर बुलंद इतना, ये तो जरूर परमात्मा हमसे पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है। तो रजा को बताने का तरीका हमें ठीक से पता होना चाहिए, गड़बड़ मत करना, वरना वो जो कहोगे वो पूरी कर देगा। इसके 3 बेसिक रूल हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पूछो, मांगो, मांगो, विश्वास करो। उसके पहले बात है मांग रखो, और हक से मांग रखो। ध्यान देना, मांग रखो, हक से मांगो, क्योंकि वो जो देने वाला है वो पिता आपका, उसको आप फादर कह लो, उसको आप मदर कह लो, वो जो भी है, एक लविंग पर्सनैलिटी है। परमात्मा प्रेम का दूसरा नाम है, खुदा जो है वो मोहब्बत का दूसरा नाम है। लव इज गॉड, ये सारी बातें आपने सुनी है, इस बात से मैं पूरी तरह दिल से एग्री करता हूं, क्योंकि उसका
थोड़ा सा भी जो फीलिंग आई है, पाया है, उसका थोड़ा सा रूप वो बिल्कुल ऐसा ही है जो प्रेम वाला रूप है। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये बेस प्रिंसिपल है। ये द सीक्रेट मूवी का, द सीक्रेट बुक जो रोंडा बर्न ने लिखी है, उसी का ही ये कवर पेज पे की फोटो है, आपको बताने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये 3 रूल्स के पहले मैं एक रूल अपना ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले इससे पहले कि आप मांगो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 रूल थे ना, रूल 1 2 3, मैं रूल नंबर 0 ऐड कर रहा हूं। रूल नंबर 0 क्या है? उससे भी जो पहला है, वो पहला 0 नंबर रूल है, वो है, जो है उसके लिए धन्यवाद करो। बी थैंकफुल। जिस परमात्मा से तुम मांगने जा रहे हो, खुदा से मांगने जा रहे हो कि दाता ये दे, यूनिवर्स को आप कह रही हो, सुप्रीम पावर को आप कह रही हो कि मुझे ये दे, अरे जो उसने पहले दिया है, इतना दिया है, उसके लिए एक बार दिल से धन्यवाद तो कर दो, शुक्राना तो कर दो। दिल से, एक बार दिल से कह दो कि आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन। एक खूबसूरत परिवार दिया है, एक अच्छा मैरिज पार्टनर दिया है, बच्चे हैं, पैसा है, संसार में मान सम्मान है, एक खूब बढ़िया बिजनेस है, जॉब है, गाइडेंस है, प्यार करने वाले लोग हैं, सोसाइटी है, दोस्त हैं, ऐसा सुंदर परिवार है, इतनी खूबसूरत नेचर है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दिल खोल के जैसे ही आप धन्यवाद देते हो ना, यकीन मानना आप पात्र बन जाते हो उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के। आप सोच कर देखिए, एक बच्चा आपसे सिंपली हर टाइम यही बोलता रहता है कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। आपका बच्चा बार बार एक ही डिमांड आपको कर रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हर टाइम डिमांड से भरा हुआ हृदय है, और जो दिया है देने के बाद जैसे ही रिसीव करता है, उसकी अगली कंप्लेंट शुरू हो जाती है। अभी पिछले वाले को पूरी तरह रिसीव भी नहीं किया। छोटे बच्चों को कई बार आपने देखा होगा, दिया, चीजों को लिया उसने और बड़े हल्ला मचाएगा चीज को लेने के लिए। छोटे बच्चे भले बड़ा हल्ला मचाएंगे लेने के, एक बार मिल गया और मिलते ही उसकी वैल्यू 0 हो गई। वो पड़ा हुआ है, पता नहीं कहां धक्के खा रहा है, जिसके पीछे तूफान मचाया था, वो खिलौना, वो टॉय जो है, वो किस कोने में पड़ा 2-4 दिन के बाद, वो पता भी नहीं होता उसे। कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर। जो मिल गया उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो पहली बात, जो मिला है उसको एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके धन्यवाद दो। धन्यवाद से पात्रता पैदा होती है। जैसे ही कोई आपको थैंक्स बोलता है ना, आपके दिल के द्वार खुल जाते हैं। यार देख कितने प्यार से बोल रहा है, अरे दे दे यार, इसको दे दे। आप खुद अपने हृदय को देखो, उसका हृदय और हमारा हृदय एक जैसा ही है, समझ लेना। आपका बिहेवियर जैसा है ना, अब हमारी ही मल्टीप्लीकेशन वो है, हमारा ही सुप्रीम जो रूप है वो वही है, सुप्रीम फॉर्म हमारी वही है। ये समझ लीजिए, ये नेचर का रूल है। तो जो वो चीजें आप लिखो, पहले तो आप वो लिखो जो आपके पास हैं, उसके लिए धन्यवाद दो। फिर आप ये बोलते हो कि देखो आपने इतना दिया है, बहुत धन्यवाद है, बहुत ज्यादा शुक्राना है। अब ये चीज की थोड़ी सी जरूरत और है, अगर आप दोगे तो बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा थैंकफुल होगा। और मांगना है स्माइल के साथ, ध्यान रखना, खुशी के साथ, दिल के साथ, प्यार के साथ। और ये मांग हमारी ऐसी हो, मांग हमारी ऐसी हो, ये समझते हुए कि जो ये मांग को पाने के बाद, इस चीज को पाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है। ये ध्यान रखना, जो चीज आपने दी वो पहले से आप इमेजिनेशन करके डालते हो कि ये चीज जब आप दोगे मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और न केवल मुझे खुशी होगी, मेरे अड़ोसियों पड़ोसियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार को, सबको खुशी होगी। ये नहीं कि ऐसी चीज दे दे, आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि मुझे तो दे दे लेकिन मेरे पड़ोसी को उल्टा कर दे, मतलब नेगेटिव दे दे। अगर मुझे धन दे रहा है तो मेरे पड़ोसी को कंगाल बना दे। लोगों को अपने खुशी से इतनी खुशी नहीं होती जितनी अपने पड़ोसी की गम से खुशी होती है। ध्यान देना, ये हमारा स्वभाव है, इंसानी दिमाग का स्वभाव है ये। इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि मांग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको भी खुशी दे
आपके परिवार को भी, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों को भी खुशी दे। अगर आपने कोई ऐसी मांग रखी जो सबको दुख देने वाली है, तो ध्यान रखना वहां से जवाब नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि मेरी मांग पूरी क्यों नहीं होती। अब ये अपना उसके एक रूल्स हैं, ध्यान रखना। और मांग भी ऐसी हो जो जरा बड़े लेवल की भी अच्छी आप मांगना चाहो तो आप मांग सकते हो। अब मान लीजिए आपको सीधा सीधा आप कहें कि 100 करोड़ रुपए की मांग करें कि दे दे भाई, इतना इतना तो चाहिए। अब 100 करोड़ की मांग थोड़ी ज्यादा भी लग सकती है, चलो थोड़ा कम कर दो, कोई ज्यादा नहीं, 90 करोड़ कर दो। अगर आप वो इतना नहीं भी देगा, थोड़ा कम दे देगा, उतना नहीं भी देगा तो थोड़ा सा और कम कर देगा, 80 दे देगा, 70 दे देगा, कुछ तो आएगा। आप समझ सकते हैं। इस तरह से मांग ऐसी हो जो सबके कंफर्टेबल जोन में हो, आपकी पूरी की पूरी आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपको खुशी हो उस चीज को पाकर, ऐसा आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ कितना पैसा, कितनी खुशियां, परिवार, सेहत, जो चाहिए जैसा चाहिए उसको एक बार लिख लें, क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आती है। लिखने से वो सबकॉन्शियस के अंदर निकली हुई बातें जो है ना, वो आप सामने आ जाती हैं। वरना अंदर से हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ, हमारी सारी मांगे अगर पूरी हो जाए ना, तो ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा उलट जाए, कुछ का कुछ हो जाए। यहाँ पर हमारी डिमांडें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और हर एक की डिमांड ऐसी है, और कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड है। एक जगह हम खुशी मांगते हैं कि मैं खुश रहूं, एक जगह हम शादी मांगते हैं। अब आप बताइए, दोनों चीजों का कोई मेल है? ये सिर्फ जोक के लिए, कुछ और नहीं। शादी के बाद भी लोग खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दोनों जो डिमांड हो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, एक दूसरे की ऑपोजिट डिमांड्स नहीं रखनी, ये समझ कर चलना है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो उन रूल्स को देखता है, फॉलो करता है, वैसा ही आपको रिजल्ट दिया जाता है। तो सृष्टि को आपको कौन सी चीज कब तक चाहिए, ये भी आपको क्लियर कट बताना है। ये आपका ये रूल नंबर 1 है। अब दूसरी बात है, विश्वास करें कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। मतलब बिलीव, एक पूरी तरह फेथ, इस तरीके से करना जैसे आपने मांगा और उसने दे दिया। रूल नंबर 2 है, विश्वास करें कि वो आपको मिल चुका है। बिलीव, जो आपने मांग रखी थी, जो आपकी डिमांड थी, उसको उपलब्धि मान लिया कि वो मिल चुकी है। अगर मैंने कहा कि मुझे अमीर बनना है, या मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, या मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो मेरे पास वो चीज आ चुकी है, ऐसा मैंने विश्वास कर लेना है आज से, अभी से, और खुशी प्रकट करनी है कि मिल गया, सो मच, थैंक यू सो मच। बिलीव करना, अटूट विश्वास कि मिल चुका है, अभी, राइट नाउ आई हैव इट। ये विश्वास करके आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप चीजों को भूल गए। बस विश्वास के साथ आपने कहा, मैंने उसको बोल दिया ना, वो काम हो जाएगा। इस विश्वास के बाद फिर आपने अपनी स्टोरी छोड़ दी, बस इतना कह के आप भूल गए इस बात को। अब उसका काम है, वो करेगा। रूल नंबर 2 तक आपने चीजें देखी। 1 0 देखा, थैंकफुलनेस वाला। 1 देखा, डिमांड रखी। 2 देखा, विश्वास किया कि मिल गया है। अब रूल नंबर 3 वो करेगा। अब नेचर करेगी, यूनिवर्स करेगा। कैसे? अब उसको रिसीव करना, एक्चुअली वो चीज आपके पास मिलेगी, और मिलेगी तो उसके लिए थैंकफुल होना। आपने जो मांग रखी थी वो पूरी हो रही है, लेकिन कब मिलेगी और कैसे मिलेगी ये ध्यान रखना, ये उसकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अब आपने कोई मांग ऐसी रखी जो उसकी रेंज में अभी आप उसके लायक ही नहीं हो, राइट? अभी आपकी एज, मान लीजिए आप 15 साल की एज है आपकी, और आप मान करते हो कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, और हजारों लोग मेरे क्लिनिक पर आते हैं, ये आप अपनी डिमांड आपने रखी। डिमांड बुरी नहीं है, जायज डिमांड है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आप उसके लायक तो बनो। अभी आपकी एज 15 ईयर है, हो सकता है आप 25 या 30 साल या 35 साल की एज में जाकर उस स्टेज पर पहुंचो। तो अब पहले 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स आपने वहां अपने लिए रख लिए,
चौथा स्टेप जो फाइनल स्टेप है वो आपने नेचर पर छोड़ दिया, वो अपने आप करेगा, उसमें आपने इंटरफियर नहीं करना। फिर आपको जो मिलने वाला है ना उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने का मूड बनाए कि मन में रहिए, को मन में फाइनल करके रखिए कि जो अब मिलेगा उसके लिए मैं पूरी तरह खुला हूं। जो भी मिलेगा, ध्यान रखना, जो भी मिलेगा एज दाय विल, जो आपको अच्छा लगे। अब उसकी इच्छा, जैसा आपने मांग की था, आपने मांग अपनी रख दी, पॉजिटिव मांग रखी, सब जानबूझ के रखी, लेकिन अब उसके हाथ में चीजें हैं, अब वो करेगा। तो उसका एहसास आपको मिलेगा, जो आपको मिल चुका है, जो आपने मांगा उसको रिसीव किया। आपको सिर्फ पहली सीढ़ी ठीक से चढ़नी थी, पहली दूसरी स्टेप्स आपने ठीक से कवर किए, थैंकफुल हुए, मांग रखी, विश्वास किया, अब उसने आपको दिया। अब ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है, जो मिलता है वो एक पैकेज डील मिलती है। पैकेज डील क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? पैकेज डील का मतलब होता है कि अगर पैसा आएगा, भाई पैसे के साथ थोड़ी बहुत टेंशन तो आएगी ना, उसको संभाल भी करोगे, उसको सेफ भी रखोगे कहीं ना कहीं, उसको बढ़ाने का उपाय भी बनाओगे, वो ब्लैक मनी में ना काउंट हो इसके लिए भी आप उपाय करोगे। कोई ना कोई तो जुगाड़ आपको मार्केट में सर्कुलेशन में भी रखना पड़ेगा, आपको अपना सोशल स्टेटस भी वैसा बनाना पड़ेगा अगर पैसा अच्छा आ गया है तो, राइट? उसी तरह से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, फिर डिमांड फिर चेंज होगी। तो एक बार समझ लें इस बात को, जो भी मिलेगा वो पैकेज डील मिलेगी। आपने एक लाइफ पार्टनर मांगा, मान लीजिए खूबसूरत लाइफ पार्टनर की आपने डिमांड रखी। क्या आपको लगता है कि आप एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर आपको अगर मिल जाता है तो सारी दुनिया आपसे खुश रहेगी? ये आप खुद सोच लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारा मन जो है, जैसे वो एक पैकेज डील है, एक पार्टनर मिलेगा, उसका परिवार भी मिलेगा साथ में, उसके इन लॉज भी साथ में आएंगे, उनकी भी समस्याएं साथ में आएंगी। कल तक आप अकेले थे, चीजों को अपने हिसाब से एंजॉय करते थे, अब आप बंद भी जाओगे। शादी के फायदे नुकसान आप अच्छे से जानते हैं, राइट? प्यार मिलेगा तो नफरत करने वाले लोग भी मिलेंगे, जैसे मैंने कहा, हर इंसान तो आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा ना। तो उस केस में उन सारी चीजों को अब्जॉर्व करने के लिए आप तैयार रहिए। ध्यान रखना, इस संसार में सारी चीजें पेयर में मिलती हैं, बैलेंस, ये उसका भी रूल है। बैलेंस रखता है वो हर चीज को। मान मिलेगा, मान का दूसरा ही सिक्के का दूसरा रुख जो होता है वो अपमान भी होता है। स्वास्थ्य है, उसका दूसरा उल्टा साइड बीमारी भी होती है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें पैकेज में मिलती हैं। खूबसूरती है, बदसूरती भी साथ में है, सुख है, दुख भी साथ में है, ये सब चीजें पेयर में है। हम कहें कि मुझे सिर्फ एक वाला पार्ट चाहिए, बस सिक्के का केवल एक हिस्सा मुझे दे दो, दूसरा मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, ऐसा कोई रूल वहां पर नहीं है। जो चीज मिलती है पैकेज में मिलती है, पैकेज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो बी रेडी, और अपना दिल खुला रखिए। जो मांग रखी है अब वो पूरी हो रही है, उसके लिए दिल को भी एक्सेप्ट कीजिए, पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए दिल से, जो दिया है फिर से धन्यवाद। और अगर आपने धन्यवाद दिया तो आपको फिर दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा। ध्यान रखना, वहां पर रूल कुछ ऐसा है कि जिनके पास पहले से है वहां और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा। ये रूल है वहां का, ध्यान रखना। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के, ये कैसा रूल है? जिनके पास पहले से है वहां और दिया जाएगा। बारिश कहां होती है? जहां जंगल होते हैं वहां होती है, यहां रेगिस्तान होता है वहां होती है? आप खुद जानते हैं इस बात को। जहां जंगल होंगे, जहां पहले से हरियाली होगी, वहीं बारिश होती है। रेगिस्तान रेगिस्तान ही रहता है। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा। ये रूल है वहां का। नहीं है का मतलब क्या है? नहीं है का मतलब क्या है? जहां पर कमी है, जहां पर उसको एक्सेप्ट करने की उसकी रिसेप्टिविटी ही नहीं है, हम एक्सेप्ट करने के तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए। ध्यान देना, चुनौतियां उन्हीं लोगों के पाले में आती हैं जो चुनौतियां झेल सकते हैं। आप जिसकी उसके लिए भी औकात होनी चाहिए ना अंदर, उसके लिए भी ताकत होनी चाहिए। पैसा भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पैसा झेल सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे, बाई चांस कहते हैं कि वो लॉटरी निकल आई और सुन के हार्ट अटैक आ गया।
अरे इतना पैसा, संभालने की ताकत ही नहीं थी। आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? नहीं ना। इसलिए समझिए, पूरी बात को समझ के तब अपनी डिमांड यूनिवर्स के सामने रखिए। मांगना बुरा नहीं है, जरूर मांगिए और हक से मांगिए, ये समझ के कि वो आपका, आप उसी के अंश हैं, आप उसी के पार्ट हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ से मांगता है, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, वो मांग गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ जो दुख सुख आएंगे उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी चाहिए। अभी आगे लास्ट पैकेज डील के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब है फाइनली, ये कोई भी घटना बाहर की दुनिया में घटने से पहले हमारे मन में बनती है, ये बेसिक इसकी चीज। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है मैंने आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैं अमीर बनूंगा की बजाय आपने यूज करना है मैं अमीर हूं। इसके लिए मैंने अफर्मेशन बनाए हैं, माइंड पावर की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो ये अफर्मेशन, बनूंगा नहीं, आप अभी हो, जो आपने कहा वो आपने आज के लिए, अभी के लिए कहा। मैं सुखी हूं राइट नाउ, मेरे पास 2 लाख रुपए महीने की स्थायी इनकम है, रेजिडुअल इनकम है, अच्छा बैंक बैलेंस है, स्वस्थ शरीर है, हृदय आनंदित है, मैं प्रेम पूर्ण हूं। अब देखिए, अब आपने मांग रखी आनंदित होने की। अब इस मांग के बारे में कोई नेगेटिव साइड है क्या इसकी, कि मैं आनंदित हूं? इसकी कोई नेगेटिव साइड नहीं है। आनंदित हूं मैं, बाय डिफॉल्ट आई एम हैप्पी व्हाटसोएवर इट मे बी। पैसा है या नहीं है, लाइफ पार्टनर है या नहीं है, सुविधाएं हैं या दुविधाएं हैं, आई एम हैप्पी। अगर आपने हैप्पीनेस ही मांग ली, उसमें बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आगे। ऐसी बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपकी अपनी अपनी नेचर है। और दूसरी, अगर आप कहें कि मैंने मुझे मुझे तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, ये भी आपकी नेचर है, ये भी यूनिक पॉइंट डिमांड है, और वो भी यूनिक डिमांड है। आप जो मांगे आपको वो मिलेगा। लेकिन मेरी बात को ठीक से समझ लेना, हर चीज पैकेज डील में आती है। मैं आनंदित हूं, मैं अपनी खुशियां सबके साथ बांटता हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं सबके साथ मिलकर खुश रहता हूं। अगर आपने ये मांग रखी, नेचर कहेगी तथास्तु, एज यू विश, योर विश विल बी ग्रांटेड। जो मांगा वो दे दिया जाएगा, ध्यान रखना। और जो मांगा वो दे दिया जाएगा, ये आपको समझ लेना है, और वैसी चीजें मिलती हैं। अब इसके लिए आप अपने लाइफ के गोल सेट कर सकते हैं। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। स्मार्ट गोल्स होते हैं, जो भी आप चीज मांगे, जो डिमांड रखें, वो स्मार्ट आपकी मांग होनी चाहिए। अब मैं उसी स्मार्ट मांग को मैंने किसी की टर्मिनोलॉजी में अब लाइफ गोल सेट करके दिखाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं। टू हैव ए रेजुअल इनकम ऑफ 2 lakhs a month, 1 January 2017 ऑनवर्ड्स। इस डेट भी बता दी, टाइम बता दिया, इस डेट को मेरे पास इतनी इनकम, महीने की रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है कि अगर मैं ना भी काम करूं तो इतना पैसा तो मेरे पास आ रहा है। रेजिडुअल इनकम ये होती है। तो आपने ये मांग नेचर के सामने रखी, और उसको रीजनेबल टाइम दिया। ये नहीं कि मैंने कल मांगी है, रीजनेबल टाइम दिया। अभी 15 है तो 17 के स्टार्टिंग में अच्छा खासा टाइम आपने नेचर को दिया अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए। हेल्थ मांगी, हैव ए हेल्दी बॉडी, आई शुड बी एबल टू रन फॉर 30 मिनट्स डेली टिल एंड ऑफ लाइफ। ये डिमांड है, अपनी डिमांड नेचर के सामने रखी। हैव ए हेल्दी बॉडी, 30 मिनट में रोज दौड़ पाऊं, ऐसी मांग नेचर के सामने रखी। हेल्दी बॉडी टिल एंड ऑफ लाइफ, जब तक हूं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, ये डिमांड कर रहे हो आप। फैमिली, वेल सेटल माई चिल्ड्रन बाय 31 December 2020 और 25, वट एवर, जैसा आपने लिखना है वो लिख लो। सोशल, इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली द लाइफ ऑफ 1 करोड़ पीपल बाय 2025 एंड 2025 के अंत तक 1 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियां भरना, ये डिमांड है। ये नेचर से मांग रखी है कि मेरी मांग पूरी करो। आपको क्या लगता है, ये मांग पूरी होगी? जरूर होगी। 1000% कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूं, ये मांग जरूर पूरी होगी। दैट्स द बिलीफ। लास्ट, स्पिरिचुअल, अटेन द स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस, परम समाधि, परम आनंद की अवस्था प्राप्त करना। कब तक? 2026 एंड तक।
अपने लिए टारगेट किसी ने सेट किए हुए हैं, आपको समझ सकते हैं। हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस भी की मांग रखी जा रही है। टू स्टे हैप्पी फॉरएवर, स्टार्टिंग नाउ। जैसे बाकी चीजों की डेट रखी ना, इस डेट को ये चीज चाहिए, यहां पर डेट रखी अभी से, इस क्षण से मैं अपने आप को हैप्पी रखने की कसम खाता हूं, अपने आप को हैप्पी रखने का प्रॉमिस करता हूं, अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं हैप्पी रहूंगा। नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से रहूंगा, और दुनिया की कोई ताकत इस खुशी को छीन नहीं सकती। मंजिल होगी कदमों में, कुछ ऐसे सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वायदा किया है, और ये वादा जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा 1000% विश्वास है, डेफिनेट है। तो ये गोल्स आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सेट करते हो और उनको अचीव करते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हर जगह, हर चीज में आपकी हेल्प करता है। मेरी माइंड प्रोग्रामिंग की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है कि इन चीजों को अपने सबकॉन्शियस में कैसे बिठाया जाए। इसके लिए अफर्मेशन होते हैं जिनको आप बार बार रिपीट करते हो। रिपीटेशन का भी वही प्रभाव होता है जो आप, या प्रेयर करते हो, मांग रखते हो ना, प्रेयर प्रेयर जो मंदिरों में या गिरजा में या मस्जिद में जाकर करते हो, वैसी ही चीज है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीका है अपने सबकॉन्शियस को, वहां कोई खुदा है या नहीं है, यहां जरूर है, आपके अंदर जरूर बैठा हुआ है। वो ऊंचे आकाशों में बैठा के नहीं बैठा हमें नहीं पता, लेकिन अपने अंदर बैठा हुआ है, जरूर बैठा हुआ है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इसकी एक टेक्निक है जिसमें आप विजुअलाइज करते हो चीजों को अपने सामने, वैसा जैसा आपने इमेजिन किया। विजन बोर्ड होती है, मेडिटेशन होती है, अल्फा स्टेज होती है। ये सारी टेक्निक मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में, मेरी माइंड पावर डीवीडी में ये सब कुछ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सब तरीके हैं इस थॉट को अपने अंदर सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का, अपनी मांग जो है यूनिवर्स तक पहुंचाने का, ये जरिया है, ये तरीके हैं। ये मांग, जैसे मैंने बताया, ये सब तरीके हैं अपने यूनिवर्स से मांगने का। तो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे इस लेक्चर को मैं फिनिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियो मेरी साइट mindguruina.com पर अवेलेबल हैं। आप खुद भी शेयर करें, एंजॉय करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।